प्रथम में सदगुरु कबीर साहेब का पारक सिद्धांत का एहसान हमारे ऊपर मान करके और आज उनके बीजक के शब्द नंबर 2 से कुछ उसका गुणगान करूँगा। नित्य स्मरणीय सदगुरु कबीर साहेब सद ज्ञान बोध देने वाले पारकी सदगुरु संतजन एवं जिज्ञासु जन एवं श्रद्धालु जन सज्जन श्रद्धा मुक्ति देविया एवं नन्हे मुन्ने बच्चे सदगुरु कबीर साहेब बीजक के शब्द नंबर 2 में कहते हैं, संतो जागत नींद न कीजिए। हे संतो, नरजीव मनुष्य हो, आपका चेतन स्वरूप है वो जागृत रूप ज्ञानमय है। वो कभी सोता नहीं, वो ज्ञान स्वरूप जागृत ही है। वो हमेशा सजग जागृता रूप में ही है, लेकिन अचेत अज्ञान अबोध की नींद मत करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अचेत की नींद में मती सोओ, जागृत रहो। आगे कहा है, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे देह जरा नहीं छीजे। तुम्हारे इस जीव को काल नहीं खा सकता है। काल खाएगा तो काया कच्ची देह को खाएगा, लेकिन तुम्हारी पक्की देह का स्वरूप चेतन स्वरूप पारक प्रकाशक उसको काल नहीं खाएगा, क्योंकि वो अजर अमर अखंड अविनाशी अविचल एक ठोस है। उसको काल नहीं खा सकता है। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। कल्प रात दिन रूप में समय कल्प अथवा मनुष्य के दिन रूप में ब्रह्मा का 4 अरब 32 करोड़ का एक कल्प बताया है, तो वो भी तुम्हारे चेतन स्वरूप को व्यापने वाला नहीं है।
क्योंकि तुम तो स्वयं जनैया जीव हो। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। जो त्यारी चेतन भूमिका है, सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण ये चीजन होती है। इनकी बनी हुई देह चीजन होती है, अथवा आपकी पक्की देह चेतन स्वरूप की पक्की देह उसका रहनी गहनी उनकी रहनी रस धारण किए हुए नहीं छूटती है। काल न खाए कल्प नहीं व्याप्य, देह जरा नहीं छीजे। वो पक्की है अपनी, वो चीजन नहीं होती है। पक्की चीज पक्की ही रहती है। उलटी गंग समुद्र ही शोक है, सस्य व सुर ही गिरास है। जैसे हिमालय आदि पर्वतों से गंगा जी एवं अन्य नदियाँ फूट करके झिर करके और धारा रूप में प्रवाहित होकर के प्रभावित समुद्र में जाकर के मिली। उलटी गंग समुद्र ही शोक है। पानी समुद्र में से ही उठ करके बारिश होती है और वो ही बारिश बह करके उस समुद्र में शोषण होती है, अथवा समुद्र में ही जाकर के शोष मिल जाती है। उलटी गंगा समुद्र ही शोक है, शस्य और सूर्य ही गिरास है। शस्य चंद्रमा, सूर्य सूरज, इनके ताप प्रभाव से जल उठ करके भाप के द्वारा और मेघ रूप में बारिश होती है। उलटी गंग समुद्र ईसो के शस्य और सूर्य ही गिरास है। उसमें से पानी उड़ करके और बारिश रूप में बरसता है सूर्य और चंद्र के प्रताप से। कल्पनी पे आप दिए जरा नहीं चीज। उलटी गंग समुद्र ईसो के शस्य और सूर्य गिरास है। नौ ग्रह मार रोगिया बैठो, जल में बिम्ब प्रकाश है। नौ ग्रह मार, कोई रोगी मनुष्य और किसी ने बताया कि आप ऐसा करो तुम्हारे रोग का निवारण होगा। तब वो रोगी लोग मनुष्य अपनी 9 इंद्रियों को बंद करके, 9 ग्रह मार, 9 ग्रह 9 इंद्रिया को बंद करके मार दफन करके और बैठ गया। रोगी फिर उठ करके देखता है जल में बिम्ब प्रकाश है। अपने स्थूल शरीर देह को जल की परछाई में देखता है। हो सकता है कि उस समय शीशा दर्पण नहीं था, तो मनुष्य अपना प्रतिबिंब जल में ही देखता। 9 ग्रह मार रोगिया बैठो, जल में बिम्ब प्रकाश है। अथवा 9 ग्रह, कोई मनुष्य दुख कलेश कलह से अधिक पीड़ित होने पर किसी ज्योतिषी से पूछने लगा
कि उस मारे दुख का निवारण कैसे हो। तब ज्योतिषी कहते हैं कि आपको रवि, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये 9 ग्रह लगा हुआ है। 9 ग्रह को आप शांति करवाओ, तब तुम्हारा दुख शांत होगा। इसी प्रकार से ये भी गुरवा लोगों ने अटकाई दिया। तो 9 ग्रह मारे रूगिया बैठो, जल में बिम्ब प्रकाश है। जल में जलवत वे दिखाते हैं कि देखो तुम्हें 9 ग्रह लगा हुआ है, हम बताते हैं। तो किसी पात्र में घी एवं तेल भर करके और उसे दिखाते हैं। उससे पूछते हैं उसमें कुछ दिख रहा है कि हाँ महाराज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि मेरा चेहरा दिख रहा है। तो देखो तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, उस पर शनि तेल में ही दिखाई देता है। 9 ग्रह तेल में ही दिखाई देती हैं। शांत करवाओ। तो उसने ऐसा भरमा करके और अटका दिया, धन संपत्ति हड़प लिया। बिन चरणन को दो दिस धावे, बिन लोचन जगह सूझे। मनुष्य के मन मानंदी कल्पना 2 दिशों में धाती है, 10 दिशों में धाती है, 10 दिशा में दौड़ती है। बिन चरणन को 2 दिश धावे, बिन लोचन जगह सूझे। उस मन की कल्पना में कोई नेत्र नहीं है और वो कल्पना करके जानता है कि मुझे संसार सूझ रहा है। अथवा बिन चरणन को 2 दिश धावे, मनुष्य का मन रूपी भावना जागृत होने पर वो 10 दिशा में तीर्थों में परमपिता परमेश्वर का निवास मान करके और 10 दिशाओं में धाता है अपने कल्याण के लिए। 10 दिशा 10 इंद्री रूपी मन शरीर ले जा करके और 10 दिशा में धाता है। बिन चरणन को 2 दिशा धावे, बिन लोचन जगह सूझे। लेकिन उनको बिना विवेक विचार के नेत्र के बिना इन्हें ये नहीं जान पड़ता है कि यहाँ तो बंधन देने वाले गुरुवा लोग तीर्थों में बैठे हैं। ऐसा उसको विवेक की रूपी नेत्रों से नहीं जाना जाता है, क्योंकि विवेक रूपी नेत्र बिना सदज्ञान के वे खुलते भी नहीं है, मुदे रहते हैं। चरण को दूंगे बिन लोचन जगह सूझे। संशय उलट सिंह को ग्रासे, ये अचरज कोई बूझे। संशय खरा उलट करके और सिंह शेर को ही पछाड़ दे तो ये बड़ी अचरज बड़ी बात है। इस अचरज को, ऐसी अचरज को कोई विवेक विचारमान सज्जन जन पुरुष ही जानेगा, अन्यथा अनविवेकी बेपारखी उसको नहीं जान सकते हैं।
संशय कहिए मनुष्य की कल्पित वाणी बना करके और उसी में पढ़ गुण के उसे वो संशय में पड़ गया। संशय उलट सिंह को ग्रास, सिंह रूप ये मनुष्य देह शरीर, उसको ही वो कल्पित भावना उसको ग्रासती है, उसको परास्त करती है। संशय उलट सिंह को ग्रास है, ये अचरज कोई बूझे। ऐसे अचरज को कोई जो सदगुरु की शरण में जा कर के और सदगुरु से सदोपदेश सद शिक्षा पारक बोध प्राप्त करके तब ऐसी बात का सोजन सूझे शोधन विचार कोई बिरले पारकी मुमुक्ष जन के समझ में ही आता है। आगे सदगुरु क्या कहते हैं, औंधे घड़ा नई जल बूढ़े सी देशों जल भरिया। कोई विशेष आलसी मनुष्य और आलस करके पड़ा हुआ है, प्यास लगी है, मन से ही पानी पीने लगा, बिना पात्र के ही, बिना कटोरी गिलास के बिना ही और पानी पीने लगा। औंधे घड़ा नई जल बूढ़े सीधे सो जल भरिया। लेकिन नदी तालाब में पानी भरा हुआ है और उसे उठ करके पीना नहीं चाहता है, ऐसा आलसी। अथवा औंधे घड़ा नई जल बूढ़े और जल कहिए बानी, तो सद बानी है, बोध विचारक की बानी है, वो औंधी घड़ा बत औंधी उल्टी बुद्धि वाले के हृदय में नहीं प्रवेश होती है, क्योंकि उल्टी बुद्धि उल्टा काम करती है। इसे घड़े को उल्टा मुंह नीचे को करके डुबाया जाए तो वो डूबता नहीं है। इसी प्रकार उल्टी बुद्धि करके सद विचार रूपी जल उसमें प्रवेश होता नहीं है। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, अब सीधे सो जल भरिया। सीधो घड़ा करेंगे तो जल भर जाएगा। इसी प्रकार सीधी बुद्धि सदबुद्धि से मनुष्य काम लेगा, सदबुद्धि जागृत हो जाएगी। वो भी सदबुद्धि महापुरुषों की संगत से, परम पारक ही जिज्ञासु जनों की संगत से ही वो सीधी बुद्धि होती है। अब सीधे सो जल भरिया, सीधे सो जल विचार रूपी जल क्या भरता है, जहाँ सदगुरु का सत्संग हो रहा है, महापुरुषों का सत्संग हो रहा है। सीधे सो जल भरिया, तो वहाँ सीधे सो जल सदगुरु का सच्चा ज्ञान वहाँ निर्णय रूपी भरता है। जेई कारण नर भिन्न भिन्न कर सो गुरु प्रसाद तरिया। जीव कहता है कल्पना करके कि पहले हम भी लोगों की बातों में आकर के और कहते कि इस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है, लेकिन जब हमन को ब्रह्मज्ञानी गुरुओं से भेंट हुई थी, उनने हमन को ब्रह्म ज्ञान का शोध बोध कराया, तब हमारी समझ में आया कि परम ब्रह्म परमात्मा ही संसार में व्यापक है।
तो ऐसी कल्पना एक जीव करता है। यही कारण नर भिन्न भिन्न कर सो गुरु प्रसाद है तरिया। गुरु के उपदेश रूप प्रसाद से हमारा तारण तरण हो गया। अथवा सच्चा उपदेश सदगुरु कहते हैं कि जेई कारण नर भिन्न भिन्न करें। हे मनुष्य जीव, तू इस कारण किसी भी कारण कार्य करो तो उसको भिन्न भिन्न विचार करके करो। तो विचार करके भिन्न भिन्न करके तू करेगा सद्बुद्धि से, संतों की शरण में जा करके, तो सदगुरु तुझे सच्चा उपदेश दे करके और तेरे अज्ञानता का हरण करेंगे। तो फिर तू भिन्न भिन्न करके स्वयं ही समझ करके और गलत रास्ता छोड़ करके और सच्चे रास्ता पे आ जाएगा। वही गुरु के प्रसाद मात्र से तुम्हारा उद्धार और मुक्ति होगी। बैठ गुफा में सब जगह देखे, बाहर किचऊ न सूझे। बैठ गुफा में तपस्वी लोग किसी गुफा में अंदर घुस करके और नेत्रों को मूंद करके और एकाग्र ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाते लगाते इंद्रियों का वेग रुक जाता है। रुकने से अग्नि का तत्व का तेज प्रभाव होने से उसे ज्योति प्रकाश लाल दिखाई दी। तो वे कहता है कि बैठ गुफा में सब जगह देखे, मोह संसार का प्रकाश नेत्र मूंदते हुई सारा दिख रहा है। बैठ गुफा में सब जगह देखे, बाहर किचऊ न सूझे। जब नेत्र खोल करके और बाहर आया तो वो प्रकाश गायब हो गया। उसे कोई जो समाधि में प्रकाश दिखा वो बाहर कहीं नहीं दिखता है। बैठ गुफा में सब जगह देखे, बाहर किचऊ न सूझे। वो ब्रह्म वहाँ ही रह गया, लेकिन बाहर तो संसार दिखाई देता है। बाहर किचऊ न सूझे, वो प्रकाश बाहर कछु नहीं सूझे उसे। उलटा बाण पारथी लागे, सूरा हो सो बूझे। उलटा बाण, कोई बाण चलाने वाला, निशाना मारने वाला और कभी चूकने पर बाण चलाया और वो बाण पत्थरों में जाकर के टकरा गया। वो पत्थरों में टकरा करके उलट करके और पारथी कहीं लग गया, लग जाता है। सूरा वो सो बूझे। सूरा कहिए सूरवीर मनुष्य, जो विचार से सारे विचार युक्त कार्य करने वाला सूरवीर मनुष्य। सूरा वैसो बूझे। तो ऐसे विचार को बूझने वाला, समझने वाला, परखने वाला कोई विचारमान पारखी विवेकी पुरुष ही सूरा बूझता है, जानता है, परखता है। जानता है तब मानता है। सूरा वैसे बूझे, सूरा वैसो बूझे। क्योंकि उनकी वाणी का ही बाण पलट करके अबोधी लोग के
हृदय में लग गया, मन में जम गया। तो ऐसी बात को सूरा होगा वही सूरवीर, विवेकी बूझेगा जानेगा। गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। गाने वाला ही यदि कहे कि मैं नहीं गाता हूँ, गाने वाला तो कोई और ही है, तो ये वाणी बिल्कुल अच्छी नहीं रही। गायन कहे कबहू नहीं गा, अनबोला नित गावे। अनबोला जो कभी बोलता नहीं है उनका गान बजान करता है, तथा गायन कहे कबहू नहीं गावे। गायन करने वाला, गाने वाला ये मनुष्य जीव ही तो है, और पराये गुणगान गीत भजन कीर्तन मलार दादरा मंगल आरती जौनार जो कछु गाता है, तो गाने वाला तू ही तो है। अपने सद गान को, अच्छे गाने को छोड़ कर क्यों कल्पित गाना गाता है। अपनी स्थिति मनुष्य पद के विचार रूप गाने को छोड़ करके गायन कहे कबहू नहीं गावे। अपना जो सद ज्ञान है उसको नहीं गाता है। अनबोला नित गावे। अनबोला वो आज तक किसी से आकर के मुख से बोला नहीं। वो को नहीं बोला कि उसमें हाथ पैर इंद्रिय आदि कोई देह अंग रूप रेख है ही नहीं। तो वो जब कुछ नहीं है तो वास्तव में कुछ नहीं। तो ऐसे को प्रतिदिन गाता है, अनबोला नित गावे। गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। नट बट बाजा पेखनी पेखे, अनहद हेतु बढ़ावे। नट बट बाजा, नट बट नट लोग बाजा बजा करके तमाशा करते हैं और तमाम तरह के खेल दिखाते हैं। संसारी लोग पेखनी उसकी प्रशंसा करने वाले, देख देख करके अति खुशी और प्रसन्न होते हैं। नटवट बाजा पेखनी पेखे, अनहद हेतु बढ़ावे। अनहद हेतु संसारी लोग उसमें बड़ा हित लगाते हैं, बड़ा ध्येय लगाते हैं, बड़ा प्रेम लगाते हैं। अथवा नटवट बाजा के समान, नट के समान योगी सुर अपने शरीर के अंग हाथ पैरों को बट करके और 84 आसन लगाता है। लगा करके वो लोगों को दिखाता है, और लोग तो प्रेम लगाते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन खुद ही उसमें अधिक लवलीन हो जाता है, आशिक हो जाता है। अनहद हेतु बढ़ावे। हेतु मानी आशिक अधिक हो जाता है, उसे फिर दूसरा कोई वस्तु सूझता नहीं है, केवल वही वही सूझता है। कथनी बदनी निजुके जोवे, ये सब यकत कहानी। कथनी बदनी, कथनी पहले उनने कथन करके मनुष्य ने ही और किसी ग्रंथ बनाया, उसमें लिखा। कथनी बदनी, फिर उसका वर्णन करने लगा। निज को जोवे, अपने बनाई हुई वाणी को कथन करके निज को जोवे, संसार के लोगों को उपदेश करे।
कथनी बदनी निज के जोवे, ये सब अकत कहानी। अकत कहानी जो कथन में नहीं आवे। अकत कहानी है उसका कोई रूप रेख चिन्ह गुण धर्म आभा प्रकाश देह कोई वस्तु नहीं है और उसका कथन करे तो वो अकत है। इस ब्रह्म परमात्मा का कोई रूप रेख चिन्ह नहीं है, उसके संसारी लोग कथन करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने किया। कथनी बदनी निज के जोवे, ये सब अकत कहानी। धरती उलट आकाश ही वेद है, ये पुरुषन की वाणी। धरती उलट आकाश ही वेद है। प्राचीन काल के जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण व्यास सनकादिक तमाम लोग हुए और वे अपनी वाणी बना करके और ग्रंथों में लिख गए। तो वही वाणी को सुन सुन करके और धरती के लोग स्वर्ग को धाय रहे। आकाश ही वेद है, आकाश को धाय रहे कि वे हमारा कल्याण होगा, तारण तरण होगा, मुक्ति होगी, सुख पाएंगे। धरती उलटे आकाश ही वेद है, ये पुरुषन की वाणी। पहले के पुरुषन की वाणी और अब के गाय गाय करके सुनाए सुनाए करके उपदेश करके मायक से वेद शास्त्र पुराण कुराण आदि इनकी वाणी को गुणगान करके राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह राम करीमा केशव इनको गुणगान करके उनके लोक हमें निवास करना चाहते हैं, उनमें मिलना चाहते हैं। कहते हैं उनमें मिल करके हमारा कल्याणोद्धार हो जाएगा। ऐसी भावना लोगों के कल्पित लगी हुई है। आकाशी वेद है पुरुषन की वाणी। बिना प्याला अमृत अंचवे, नदी नीर भरे राखे। बिना प्याला अमृत अंचवे। बिन अमृत कहिए दूध या पानी। दूध पानी है नहीं और अमृत को पीना चाहता है। बिना प्याला अमृत अंचवे, नदी नीर भरे राखे। नदी नीर भरे राखे, नदी में नीर भरा हुआ है, उसको पीना नहीं चाहता है। बिना प्याला अमृत अंचवे, नदी नीर भरे राखे। सत्संग में नीर क्षीर का निर्णय होता है। नीर क्षीर के निर्णय रूपी वाणी निर्णय को नहीं लेना चाहता है। निर्णय रूपी वाणी नीर क्षीर के निर्णय को नहीं जानना चाहता है। आगे कहें कबीर सो योग योग जीवे, जो राम सुधारस चाखे। कहें कबीर, गुरबा लोग कहते हैं कि जो आत्म राम के सुधारस को चाखे तो वो इंसान युगों युगन तक जीवित रहेगा, अमर रहेगा।
ऐसी कल्पना गुरवा लोगों ने किया है। एकदम सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सो युग युग जीवे, हे मनुष्य तेरा चेतन स्वरूप रमैया राम हृदय निवासी, उसका ही जानना और मानना होगा। वो ही एक युगान युग तक अमर अजर अखंड अविनाशी है। ऐसा जान करके वो सारे ब्रह्म बंधन को छोड़िए, सारी कल्पित वाणियों को छोड़िए, सारे आडम्बर रूढ़वादी को छोड़ करके अपने आप स्वरूप में स्थित हो, तब तुम्हारा तारण तरण और कल्याण होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी।